हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज के लेक्चर में हम आपको आइसोसाइनाइडों का नामकरण के बारे में बताते हैं कि आइसोसाइनाइड क्या होते हैं और उनका नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोसाइनाइड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइडो का नामकरण। आइसोसाइनाइडो का नामकरण देखिए, इसका सामान्य सूत्र सबसे पहले देख लीजिए। सामान्य सूत्र आइसोसाइनाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? RNC। देखिए, अभी तक आपने साइनाइड पढ़ा था। साइनाइड में क्या होता था? CN होता था। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? साइनाइड। और ये क्या है? आइसोसाइनाइड। उसी का उल्टा आपने CN पढ़ा था, वो साइनाइड था। ये NC है, आइसोसाइनाइड। तो ये सामान्य सूत्र हो गया आइसोसाइनाइड का। और R क्या है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र CnH2n+1NC। ये सामान्य सूत्र दूसरा हो गया। चाहे आप RNC लिखिए या CnH2n+1NC लिखिए। और नामकरण करने के लिए ये नामकरण कैसे करेंगे? एल्केन कार्बिल एमीन। एल्केन कार्बिल एमीन। देखिए, जितने कार्बन होंगे कार्बन श्रृंखला में, उसको हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। और NC को क्या लिखेंगे? कार्बिल एमीन। क्या लिखेंगे? कार्बिल एमीन। एग्जाम्पल CH3NC। अब ये देखिए, ये तो आपका लंबी चेन जो है केवल एक कार्बन की है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मेथेन। और ये क्या है? कार्बिल एमीन है। मेथेन कार्बिल एमीन। मेथेन कार्बिल एमीन। और सामान्य नाम क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड। और IPSC नाम क्या हो जाएगा? मेथेन कार्बिल एमीन। दूसरा देखिए, CH3CH2NC। CH3CH2NC। देखिए, इसमें सामान्य नाम इसका हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, इसका सामान्य नाम क्या हो गया? एथिल आइसोसाइनाइड। IPSC नाम क्या हो जाएगा? एथेन कार्बिल एमीन। एथेन कार्बिल एमीन, ये IPSC नाम हो गया इसका। और देखिए, CH3CH2CH2NC। अब इसमें देखिए कुल कितने कार्बन है? कुल तो 4 है अगर देखा जाए, लेकिन हमें लंबी श्रृंखला देखनी है। लंबी श्रृंखला में केवल 3 कार्बन है। और यहाँ से कार्बन चेन ब्रेक हो गई है। जहाँ से N स्टार्ट है, नाइट्रोजन NC, यहाँ से कार्बन चेन ब्रेक हो गई, क्योंकि ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है। ये आपका क्या है? आइसोसाइनाइड ग्रुप है। और ये आपकी लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है। 1 2 3। तो ये हो जाएगा प्रोपेन कार्बिल एमीन। प्रोपेन कार्बिल एमीन। और साधारण नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल आइसोसाइनाइड। प्रोपिल आइसोसाइनाइड। प्रोपिल आइसोसाइनाइड। अब आप लोग कर ही लेंगे, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, इसमें एक्सरसाइज नोट कर लीजिए।
एक्सरसाइज देखिए। पहला CH3NC, दूसरा CH3CH2UNC, तीसरा CH3CH2CH2NC, चौथा CH3CH2 का होल 5NC, पांचवा CH3CH2 का होल 4NC, छठवां CH3 का CH3CH2 का होल 5NC, सातवां CH3CH2 का होल 6NC, आठवां CH2NC CH2NC, नौवां CH2NC CH2NC। ये इतना एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने जा रहे हैं, उसके बाद इसके साइक्लिक कंपाउंड्स। तो चलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स। देखिए ग्राफिकल representation of isocianides. Graphical representation of isocianides. Isocianides का isocianides का ग्राफीय निरूपण। देखिए ग्राफीय निरूपण कैसे होता है इसका, ग्राफ वाला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइसोसाइनाइड को, वो इसमें देखिए। ये केवल एनसी क्रियात्मक समूह जो आपका है आइसोसाइनाइड है, एनसी ग्रुप है, और एनसी ग्रुप बिल्कुल कार्बन से अलग है। चूंकि ये नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसमें हम कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। केवल इसमें देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन कार्बिल एमीन। मेथेन कार्बिल एमीन। ये देखिए इसमें कितने हैं, दो कार्बन है, एक दो, और ये एनसी वाला कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह में भी किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ना कि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन कार्बिल, एथेन कार्बिल एमीन। और साधारण नाम इसका हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड। और देख लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एनसी यहाँ पर है, तो हम कैसे काउंट करेंगे कि 1 2 3 प्रोपेन कार्बिल एमीन, प्रोपेन कार्बिल एमीन 2। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बिल एमीन समूह है वो किस पर है, 2 पर है। और ये प्रोपेन क्या है, 3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोपेन क्या बता रहा है कि इसमें कुल लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की है। हमारा जो आइसोसाइनाइड ग्रुप है वो किस पर है, प्रोपेन कार्बन नंबर 2 पर है। तो इसका नामकरण क्या हो गया, प्रोपेन कार्बिल एमीन 2। चलिए इसका एक्सरसाइज भी आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, चलिए इतना एक्सरसाइज आप लोग इसका कर लीजिएगा ग्राफीय निरूपण का। और ग्राफीय निरूपण का एक्सरसाइज करने के बाद आता है चक्रीय कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिक। चलिए अब आपको हम चक्रीय यौगिकों के बारे में बताते हैं। चक्रीय यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, चक्रीय यौगिक बनते कैसे हैं और इनका नामकरण कैसे किया जाता है। चलिए चक्रीय यौगिकों के बारे में देखिए। साइक्लिक compounds of isocyanide, के आइसोसाइनाइड के चक्रीय यौगिक। चलिए इनके चक्रीय यौगिकों के बारे में जानते हैं। आपको कई बार हम चक्रीय यौगिकों के बारे में बता चुके हैं कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, साइक्लो लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, साइक्लो लिखते हैं। और उसके बाद इस साइकिल में कितनी भुजाएं हैं या कितने एंगल हैं ये हम चेक कर लेते हैं। जितने एंगल होते हैं या जितनी भुजाएं होती हैं वही कार्बनों की संख्या होती है। और इसको हम फिर एक बार बता रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये क्रियात्मक समूह वाला कार्बन जो है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसको हम साइकिल में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बिल एमीन, साइक्लोप्रोपेन कार्बिल एमीन। और देखिए इसका भी नामकरण ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे इसका किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइक्लो लगाएंगे। उसके बाद कितनी भुजाएं हैं, 4, इसका मतलब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिख देंगे। और एलसी है तो उसके लिए हम कार्बिल एमीन जोड़ देंगे, कार्बिल एमीन जोड़ देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन कार्बिल एमीन। और देखिए जैसे ये है तो देखिए साइकिल बन रहा है, 5 कार्बन का साइकिल है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का साइकिल है। और जो एनसी ग्रुप में कार्बन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। और एनसी के लिए क्या लगाते हैं, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। एनसी के लिए क्या लगाते हैं, कार्बिल एमीन। चलिए इसका एक्सरसाइज आप लोग नोट कर लीजिए। एनसी, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये। इसका एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है आपका। लगभग आईपीएससी सारे कंपाउंड्स हो चुके हैं। अब आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में हम कल आपको समानता के बारे में बताएंगे। आज ये लेक्चर समाप्त हुआ।